कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब कहनी सुननी बात है। हमको तो कुछ बदलाव दिख नहीं बा। इस सड़क को देखो क्या कम से 50 आदमी रोज गिरता है यहाँ पर। हाथरस में कोई कांड हुए, औरतें सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं बदला, पहले तो बदतर हो गया है। केवल हिंदू मुस्लिम करने से सरकार नहीं आती है। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में एक भी बंदर की 220 बनाया है क्या? ये कह रहे योगी जी राशन घर पे पहुंचा रहे। 2022 के चुनावों की गतिविधियां तेज होती जा रही है। प्रत्याशी भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। इस बीच हमने भी मथुरा के लोगों से जाना कि आखिर 2022 को लेकर उनका क्या है मूड, कैसी चाहते हैं सरकार लोग। मथुरा शहर के चौक बाजार के लोगों से पूछा 5 साल में कितना बदला है मथुरा, 2022 में कैसी चाहते हैं सरकार। सुनिए 2022 के चुनावों को लेकर क्या कहते हैं मथुरा शहर के लोग। चुनावों की तारीख घोषित हो गई है। 22 का चुनाव नजदीक है। प्रत्याशी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और हम भी लोगों से ये जान रहे हैं कि आखिर 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी होनी चाहिए। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जनता वोट करती है, अपना नेता चुनती है, लेकिन जनता की राय भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा उनका जनप्रतिनिधि होना चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेकर हम मथुरा शहर के चौक बाजार क्षेत्र के लोगों से बात करेंगे कि आखिर 22 के चुनावों को लेकर उनका क्या मूड है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग उनसे ही बात करेंगे जो मास्क लगाए हुए हैं, जो कोविड का दौर चल रहा है और जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ। 22 का चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार क्या है 22 को लेकर, क्या है आपका मूड? हमारा मूड तो बदलाव का है और जनता का भी बदलाव का ही मूड है। क्यों बदलाव होना चाहिए? बदलाव यूँ होना चाहिए कि अच्छी सरकार आवे जो मंदिर मस्जिद को छोड़ के विकास की ओर ध्यान दे, सद्भावना बने देश में। इस वक्त तो अराजकता का माहौल है देश में, हिंदू मुस्लिम है केवल, और कुछ नहीं है। 2017 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, 22 में फिर चुनाव है। तो क्या भाजपा दोबारा नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आनी चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए? भाजपा दोबारा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया आने लायक। जो भी आएगा अपना अच्छा विकास करेगा, जनता को राहत देगा। यहाँ तो केवल प्लांट की जाएंगे बातें, पेट्रोल को 20 रुपये बढ़ा दो, फ्री का गेहूँ बांट दो, फलानी चीज़ को बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दो, फलानी चीज़ फ्री दे दो। केवल जनता को केवल गुमराह किया जा रहा है। सरकार की पॉलिसी है, कोविड का दौर चल रहा है, गरीब लोगों के लिए राशन फ्री दे रही है, वो बिजली भी सस्ती कर दी है, गैस सिलेंडर भी उसने दिए हैं। तो क्या कमी है? मैं वही तो बता रहा हूँ। जब गैस सिलेंडर 1000 का है और पेट्रोल 90 रुपये लीटर है, 60 रुपये का पेट्रोल 30 रुपये बढ़ने से हजारों करोड़ रुपए का राजस्व केंद्र सरकार का बढ़ा है। उससे वो फ्री का गेहूँ बट रहा है, गेहूँ के रुपये का 200-300 रुपये का गेहूँ। वो सब जो आंकड़ेबाजी है, जनता को गुमराह करने की आंकड़ेबाजी है। क्या लग रहा है कि इस बार 22 में बदलेगी सरकार? बिल्कुल बदलेगी, कोई और ही आएगा और उत्तर प्रदेश का अच्छा विकास होगा और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी। मथुरा 5 साल में कितना बदला है? आप देख लीजिए क्या बदला है। हमको तो कुछ बदलाव दिख नहीं रहा। सबसे पहले आप स्वामी घाट को देख लीजिए, वार्ड नंबर 64 आता है ये। यहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे बड़ा हिंदू मथुरा का मंदिर है। आप देख लीजिए क्या गड्ढे युक्त सड़कें हैं। स्वामी घाट को देख लीजिए जाके, स्वामी घाट के विकास की बात हुई थी शुरुआत में, हमने भी बीजेपी का साथ दिया था। हम आपको बताएं आज जनता बीजेपी से बहुत त्रस्त है। बिल्कुल 101%। आओ लोगों से बात कर लेते हैं। नहीं आप क्यों बताइए, 22 का चुनाव आ रहा है, आप मतदाता हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? बढ़िया सरकार चाहते हैं, विकास जो विकास कर रहा है। अच्छा, और क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या रिपीट होगी सरकार? बदलाव हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। 5 साल में मथुरा कितना बदला है? कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। मथुरा में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मथुरा में। अरे इतने करोड़ों रुपए के काम हो गए, सौंदर्यीकरण के तमाम काम हो गया, सड़कें बनवाई हैं उन्होंने। हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। हमारे तो गड्ढे दिख रहे हैं सड़कों पर। अच्छा, यहाँ पर दिन में 25-50 आदमी रोज गिरते हैं।
तमाम तो सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ सड़क देखिए ना आप, इस सड़क को देखो, इस सड़क को देखो आप, जहाँ बनाई होगी वहाँ लगाई होगी। इस सड़क को देखो, क्या कम से 50 आदमी रोज गिरता है यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं बदला मथुरा। और भी यहाँ पर हैं, ये युवा हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या मूड है 22 के चुनाव को लेकर आपका? 2022 के चुनाव में बीजेपी की सरकार से सब लोग त्रस्त हैं और मैं एक युवा हूँ, मैं खुद भी बीजेपी को वोट देना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले मथुरा ज़िले में 2 मंत्री होने के बावजूद भी आज तक एक भी ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया मथुरा शहर में जिसको देख के बोला जाए कि हाँ साहब ये चीज़ ऐसी हुई जो बीजेपी ने हमारे लिए यहाँ पे करी। रही बची बात, लोग बोलते हैं कि गेहूँ बांटा, औरतों को सिलेंडर बांटा, तो भाई औरत का एम्पावरमेंट ये नहीं होता कि उसको खाना बनाने के लिए सिलेंडर बांटा जाए, ना पढ़ाई की कोई बात हुई। आज दिल्ली में योगी सरकार क्यों नहीं है? आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया। आगे जाके अपलिफ्टमेंट क्या है? पढ़ाई, डेवलपमेंट, सब चीज़ों का, कल्चरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों के बजाय हम लोगों सिर्फ जातिवाद और फ्री खाना बंटना, इन सब चीज़ों पर ही फोकस है। पेट्रोल और डीजल के दामों में इतना बढ़ोतरी करी, 100 रुपये, 110 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया और 5 रुपये घटा दिया। तो ये नहीं दिखाया कभी भी किसी ने कि रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है 50 पैसे, रोज़ बढ़ रहा है 75 पैसे, 20 पैसे। न्यूज़ में बस एक ही चीज़ चली कि 5 रुपये घट गया। साहब, आप किसी चीज़ को 20 रुपये बढ़ा के 5 रुपये सस्ता कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है। आपको पता है कि पहले माफिया राज था, बीजेपी ने माफिया पर शिकंजा कसा है, क्राइम कंट्रोल को उसने किया है और जो गुंडा तत्व है उनको भी सलाखों के पीछे भेजा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार रिपीट हो सकती है? गुंडा तत्व इतने सिग्निफिकेंट हमने तो अपने मथुरा ज़िले में आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ें दी नहीं और देखी नहीं, ना कभी देखी। और आज तक भी क्या फ़र्क आया है? हाथरस में कोई कांड हुए, औरतें सेफ नहीं हैं, सब चीज़ें हैं, उन सब पे बस पर्दा डाला जा रहा है। ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। जो आदमी ऑलरेडी जेल में है उसको क्या फ़ायदा है? और लोगों से क्या फ़ायदा है? थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन करिए सभी लोग। दूर से सबका मैं ले लूँगा, आपसे बात कर लेता हूँ। 22 का चुनाव नज़दीक है, क्या है आपका मूड? कितना बदला है मथुरा 5 साल में? बिल्कुल नहीं बदला, पहले से 72 हो गया है। कितना काम बात कर रहे हैं, कितने काम कराए हैं? सड़कें आप मथुरा लोकल के हो, कहाँ के हो आप? मथुरा के ही हम। आप बताओ मथुरा में क्या विकास हुआ है? सड़कें कराई हैं, जवाहर बाग करोड़ों की जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण करा है, घाटों का सौंदर्यीकरण करा है, तमाम लाइटें लगी हैं। कौन सी? मथुरा की जमुना जी की हालत बहुत बदतर है, बहुत खराब है। जमुना जी का कोई डेवलपमेंट, ना जमुना जी का कोई डेवलपमेंट हुआ है। केवल हिंदू मुस्लिम करने से सरकार नहीं आती है। एक बार आ गई, बार तो नहीं आई है। 24 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है, पहले आपको मिलती थी इतनी? बताइए। 24 घंटे तो पहले भी मिलती थी। 24 घंटे तो नहीं मिलती थी आपको। श्रीकांत शर्मा जी ने मथुरा में एक भी बंदरडी और 220 नहीं बनाया है। जो पहले अखिलेश के ज़माने के थे उन्हीं का केवल उद्घाटन किया है। और लाइट तो पहले भी आती थी, लाइट अब भी आ रही है। पहले तो नहीं आती थी, आप गलत बात खूब आती थी और इस वक्त तो आ नहीं रही है। पहले तो लाइट कम आती थी, खूब आती थी। 5 साल में बदलाव में कोई बदलाव नहीं लग रहा आपको? आपको लग रहा हो तो आप बता दो। मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत तो ऐसा। नहीं, हमें नहीं लग रहा। व्यापारियों का केवल शोषण हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। व्यापारियों का क्या शोषण हुआ है ये बता दीजिए आप। सो- व्यापारियों का क्या शोषण हुआ है? बहुत शोषण हुआ है। क्या आप बताइए ना कि ये शोषण हुआ है। व्यापारियों को सुरक्षा मिली है, पहले सुरक्षित सरकार कह रही है भाजपा। हमारे मथुरा में सुरक्षा मिली होती तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए लुटे हैं अभी थोड़े दिन पहले, यहीं से मथुरा में ही। भाई व्यापारी कहिए, सरकार कहती है व्यापारियों को संरक्षण दिया है पूरा उन्होंने। केवल एक नाटक है, झूठ का पलंदा है ये सरकार। क्या लग रहा है 22 में सरकार रिपीट होगी या बदलाव होगा? अब ये तो पब्लिक के ऊपर है, पर रिपीट कम लगती है। अच्छा, और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। मास्क लगा लो भाई, क्योंकि मास्क जिन लोगों के रहेंगे उन्हीं का जो है करेंगे। 22 का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है, क्या मूड है आपका इस बार? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? मास्क आप कर लो, भले ही ऊपर कर भैया। जो सही प्रत्याशी है उसको चुना जाएगा और जिन्होंने अच्छा कार्य किया है वो आने चाहिए। अभी आपने कही थी कि विकास हो गया, अच्छी बात है कि विकास की जो गंगा है ऐसे ही बहती रहे और जो पार्टियाँ हैं वो आएँ। हमारे यहाँ एक कच्ची सड़क थी साहब,
उस कच्ची सड़क को जब तक कच्चा नहीं बना दिया हमने, जब तक उसका विकास नहीं हुआ। उस कच्ची सड़क को पक्की बनाने में कम से कम 10 साल लग गई। 5-7 साल में वो पक्की हो कर चुकी है। अब ये हमारे सामने घिया मंडी जब कैमरा उधर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी। उसको 6 दिन पहले खोद दिया, अभी तक पक्की नहीं हुई। पब्लिक की क्या पोजीशन है आप समझिए। ये विकास की गंगा है। आप पीछे लट्ठा देखें, अंडरग्राउंड लाइट हो गई और इसके खंभे नहीं हट रहे हैं। आज ये विकास है। यहाँ पे है नहीं, टेलीफोन के खंभे थे, टेलीफोन का एक भी कनेक्शन नहीं है दूरदर्शन का, दूरसंचार विभाग का। फिर भी इतने बॉक्स, इतनी जगह और निगम के नाम पे जगह घेर ली गई, मगर कहीं पे भी विकास नहीं हुआ। इसको विकास है। करोड़ रुपए का विकास हो गया है, करोड़ रुपए की योजनाएं आई हैं, तो हम सड़कें बनाई हैं। आप कह रहे हैं कि मथुरा में विकास नहीं हुआ है? नहीं, अच्छी बात है। स्ट्रीट लाइट लगी हैं। हाँ लगी है, जले तो सही, एक आध तो जले। आप शाम को आके देखना भाई, पोल पे है। 24 घंटे सप्लाई अब आपको मिल रही है, अधिकतम बिजली मिल रही है। बिल्कुल, उसको उपभोक्ता पैसा डबल दे रहा है। 6 रुपये यूनिट की मालूम ही नहीं पड़ती है, 1600 का बिल है। यही नहीं मालूम और बाकी अन्य पैसे काय के लग रहे हैं। ये विकास की बात कर रहे हो आप? अगर 24 घंटे बिजली ले रहे हैं ना, तो हमारे तो जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसके डबल पैसे हो रहे हैं, वो भी पूरा हो रहा है और बिल भी ज़्यादा जा रहा है। फ्री में नहीं है। क्या 22 का चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव आ रहा है, कैसी सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की? भैया ये सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस सरकार से पहले जो था, इस सरकार से पहले जो सरकार थी, वो सरकार के टाइम में बढ़िया था। और आज सरकार के टाइम में कोई भी फायदा नहीं है। खाली जनता को गुमराह किया जा रहा है कि जनता को फ्री का राशन दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। गैस सिलेंडरों पे इतना पैसा बढ़ा दिया, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा और कैसे करेगा? गरीब आदमियों के लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं दे रहे हैं। खाली ये पब्लिक को गुमराह कर रही है सरकार। यहाँ की जो सरकार है खाली पब्लिक को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। पेट्रोल पे व्हीकल आदमी चलाएगा, कहाँ से चलाएगा? साइकिल लेके चलेगा क्या? यहाँ और लोग भी हैं, जनता का मूड जानना है। यहाँ भाजपा के नेता भी हैं, हेमंत खंडौली, इनकी पार्षद भी हैं, और मैं समझता हूँ इसी बार से पार्षद हैं क्या? अगला बार है। लेकिन यहाँ हम आपसे बात कर लेते हैं चुनाव की। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा शासन में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि मथुरा में सड़कें खुदरी हुई हैं। अब इनको जवाब आप दीजिए। देखिए, 2022 का चुनाव आ गया है और इसका आगाज भी हो गया है। आचार संहिता लग गई है और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ पुनः बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 300+ सीट लेके आ रही है। और हम एक बार आदरणीय योगी जी को फिर मंचासीन करने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं 300+ सीट लेके आ रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं आनी चाहिए। उनने विकास करा है, विकास करा है और विकास दिख रहा है। जो उनको विकास दिख रहा है उनको आ रहा है। ये विकास दिख रहा है। ये देखो चौक के खम्भे देखो कैसे हो रहे हैं। ये विकास है यहाँ पर। मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा 5 से 19 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और 5 से 19 करोड़ रुपए एक साल में तो केवल मथुरा वृंदावन नगर निगम लगा रही है। इसके अलावा विकास प्राधिकरण भी काम कर रहा है। उसके अलावा ब्रज विकास 30% भी काम कर रहा है। योगी जी के शासन में चहुओर विकास ही विकास है और हर गली का निर्माण हो रहा है। इतनी LED लाइट आपको कभी भी किसी भी समय में नहीं मिली होंगी जितनी योगी जी सरकार के समय में मिली। कोरोना काल में जब भी चुनाव होता है जब ही गलियों को खुदवाया जाता है। निरे लोगों के किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। कोरोना काल में बच्चे आपातकालीन स्थिति में, कोरोना काल में आपातकालीन स्थिति में हर घर को राशन देने का काम, हर घर को किट देने का काम नगर निगम मथुरा वृंदावन के द्वारा किया गया, योगी सरकार के द्वारा किया गया। जो कार्य एक बेटा कर नहीं कर सकता, आज के समय में अपने घर के वृद्धों को राशन देने का काम घर के बेटे नहीं करते, उस काम को माननीय योगी जी ने किया है। घर घर राशन पहुंचाया है। और एक तानी लगातार 2 साल से योगी जी की सरकार घर घर राशन दे रही है। इतना राशन दे रही है कि लोग खा रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब योगी जी घर घर पहुंचा रहे हैं। योगी जी घर घर नहीं पहुंचा रहे हैं, लोगों की लाइन लग रही है। 6-6 दिन तक राशनों पर लाइन लग रही है। ये कह रहे हैं कि योगी जी राशन घर पे पहुंचा रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब कहनी सुननी बात है। कहीं राशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही ये है। आपकी कहनी सुननी बात है। 6-6 दिन तक लाइन लग रही है राशनों पे, पब्लिक परेशान है। अपने घरों को देखेंगे, राशन को देखेंगे। जो ये राशन की खंडौली जी कह रहे थे, ये राशन जो दिया जा रहा है 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, जो पहले भी सरकारों में दिया जाता था कुछ, और उस पे केवल जितने का वो राशन नहीं है, उससे ज्यादा मोदी जी और योगी जी के फोटो हैं उस थैले पे।
जो बट रहा है केवल प्रचार का माध्यम बट रहा है। करोड़ों रुपए का प्रचार आपके मीडिया और अखबारों में 10-10 लाख रुपए के वो आवे विज्ञापन। अगर ये 10-10 लाख के विज्ञापन अगर जनता को दे दिए जाते ये पैसा, तो कुछ तो उद्धार होता है इस जनता का। आपने देखा कि ये जो लोग हम यहाँ बात कर रहे हैं, लोगों का मूड जान रहे हैं। आप मास्क लगाइए आप जो है लोग मास्क लगा के बोलोगे जो ही मैं बात करूंगा। मास्क लगाइए, आप मास्क लगाइए, थोड़ा दूरी बनाइए और मास्क लगाइए। मास्क लगाओगे तो ही बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग। पहली बात तो ये कि मोदी किसी को राशन नहीं दे रहा है। हमारे कहोगे कि जिसका इन लोगों को बता दी किसका राशन कार्ड बना हुआ है, कि जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है उसको राशन कहाँ मिल रहा है। और पहली बात, दूसरी बात, नौकरी किसको दे रहा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही है। और आपको मिली, किसी को नहीं मिल रही है नौकरी। ये सब झूठी है। लाइन लगा के ले रहे हैं राशन, ये झूठ बोल रहे हैं। राशन मिल रहा राशन तो लाइन लगा के ले रहे हैं, एक घंटा हो रहा है राशन पे, ये झूठ बोल रहे हैं। लोग यहाँ पर ये हमने यहाँ बाजार में लोगों से चर्चा की कि 22 का चुनाव है। 22 के चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। दूरी रहिए, आप कोरोना चल रहा है, आप नजदीक क्यों आ रहे हैं मेरे। आपको पता है कि 22 के चुनाव को लेकर हम भी शहर के अलग अलग स्थानों से लोगों की राय जान रहे हैं कि आखिर 2022 में कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, क्या सोचते हैं मथुरा के लोग, 5 साल में कितना बदला मथुरा। इन सभी पर हमने बात की लोगों से और राय उनकी जानी कि आखिर 22 के चुनावों को लेकर लोगों की क्या राय है और आने वाला 22 उत्तर प्रदेश के लिए किसके लिए रहेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल हम लोगों की राय जरूर जान रहे हैं कि आखिर 22 को लेकर लोग क्या सोचते हैं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। कोई नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब कहनी सुननी बात है। हमको तो कुछ बदलाव दिख नहीं रहा। इस सड़क को देखो, क्या कम से 50 आदमी रोज गिरता है यहाँ पर। हाथरस में कोई कांड हुए, औरतें सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं बदला, पहले तो बदतर हो गया है। केवल हिंदू मुस्लिम करने से सरकार नहीं आती है। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में एक भी बंदर टीटू और टूटंडी बनाया है क्या? ये कह रहे हैं कि योगी जी राशन घर पे पहुंचा रहे हैं।